बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने कल 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था और HTML का हमने तारुफ देखा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हम किस तरह से एक फ़ाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं और किस तरह से हम चलाते हैं, ये भी कल हमने देखा था। ठीक है जी। तो अभी हम आगे चलते हैं। पहला वेब पेज बनाना और उसका इजहार, ये हम कल देख चुके थे। वेब पेज हमने एक बना लिया था। अगर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम एक हमने फर्स्ट वेब पेज के नाम से एक वेब पेज बनाया था, जिसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा था। उसके ऊपर हमने कुछ हेडिंग्स लगाई थी बस, और हेडिंग्स के अलावा हमने वेब पेज का, HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था। आपको मैंने बताया था कि HTML पेज HTML टैग से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद हेड का सेक्शन आता है। हेड में टाइटल एक इम्पॉर्टेंट टैग आता है। फिर बॉडी के सेक्शन में सारा कुछ जो डाटा है हमारा वो बॉडी के सेक्शन में आना होता है, और एंड पे फिर HTML टैग क्लोज होता है। और ओपनिंग क्लोजिंग टैग का फ़र्क भी मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं आज आगे क्या है। आगे कहता है जी, HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले अनासर की शनाख्त। HTML डॉक्यूमेंट में दो तरह के टैग्स होते हैं, एक हैं पेयर्ड टैग्स और एक हैं सिंगुलर टैग्स। पेयर कहते हैं जोड़े को। पेयर किसे कहते हैं? पेयर्ड, जो जोड़े में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML टैग का ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। फिर टाइटल टैग आ गया, हेड आ गया, बॉडी आ गया। ये सारे टैग्स वो हैं जो कि पेयर्ड टैग्स हैं। ठीक है। और कुछ सिंगुलर भी आते हैं जिनका क्लोजिंग टैग होता ही नहीं। ठीक है जी, वो हम देखते हैं अब इनको। पेयर्ड टैग HTML में ज्यादातर टैग्स पेयर्ड होते हैं। ये टैग्स स्टार्ट टैग और एंड टैग पर मुश्तमिल होते हैं। एंड टैग या क्लोजिंग टैग एक ही बात है, जिनके दरमियान टेक्स्ट या मवाद होता है। अब ये असल वो बात है जिसकी वजह से कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जिनके एंड टैग या क्लोजिंग टैग नहीं होते। कहता है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में टेक्स्ट या मवाद होता है। ठीक है, पेयर्ड टैग में। और जहां पे मवाद ही कोई ना हो वहां पर फिर क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जहां पे मवाद, कोई डाटा, कोई कंटेंट नहीं आना होता, वहां पर फिर क्लोजिंग टैग या एंड टैग की जरूरत नहीं होती। एक पेयर टैग की साख्त मंदरजा झैल है। टैग नेम है, ये ओपनिंग आ गया, कंटेंट आ गया, फिर टैग एंड आ गया फॉरवर्ड स्लैश के साथ। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ लिखने के लिए टैग पी का इस्तेमाल होता है, जो कि एक पेयर्ड टैग है। पी स्टार्ट किया, आई स्टडी इन 9th क्लास, और पी टैग क्लोज हो गया फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ये हैं पेयर्ड। हमने जितने भी देखे थे अभी तक ये पेयर्ड टैग थे। आगे आ गया सिंगुलर टैग। कुछ टैग्स के क्लोजिंग या एंडिंग टैग नहीं होते। ये टैग सिंगुलर, अकेले सिंगुलर टैग कहलाते हैं। इनको आमतौर पर टैग नेम की तरह लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर BR टैग, जो लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। HR टैग, जो एक उफ़की लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगुलर टैग्स हैं। HR टैग क्या करता है? फर्ज करें मैं यहां पे एक HR टैग लगाता हूं। HR टैग सिंपल, आप क्या करते हो जी? HR, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। एक उफ़की एक लाइन लग जाती है। ठीक है, HR मैंने लिखा। जब इसको मैं सेव करता हूं, आपको मैंने बताया था जब भी आपने कोई नया कोड, नया आपने टैग्स लिखने हैं तो आप अपने फाइल को सेव करेंगे। Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की है सेव करने की। और इधर आप आएंगे अपने वेब ब्राउजर पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली कंटेंट नजर आए। तो आपने इसको रिफ्रेश करना होता है, फिर वो जो नए टैग आपने लिखे हैं वो यहाँ पर आपको उनका असर, उनकी तब्दीली नजर आएगी। मैं Ctrl+F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए एक लाइन लग गई, उफ़की लाइन लग गई, हॉरिजॉन्टल बार एक आ गया। अब इसका मैंने कोई क्लोजिंग टैग लिखा नहीं है। ठीक है जी। जिन टैग्स का क्लोजिंग टैग नहीं होता
उनके लिए स्टैंडर्ड मेयार ये बनाया गया है कि आप जो ग्रेटर देन का साइन है उससे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा दें। ना लगाएंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ता, हमारा ये कोड चल गया था, उसने एक लाइन हमें दिखा दी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड की मेयार की बात कर रहा हूं कि जिनका जो सिंगुलर टैग हैं उनका टैग का नाम लिखें, उसके बाद ये लेस देन साइन से शुरू हुआ, टैग का नाम लिख दिया, उसके बाद आप ग्रेटर देन साइन से पहले आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दें। ना लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंगुलर टैग हो गए। आगे चलें, आगे है HTML टैग्स की खसूसियात। HTML टैग्स की खसूसियात, ये चीज याद रखें कि ये लेस देन साइन के बाद जो पहला वर्ड आता है ना, ये HTML टैग कहलाता है, टैग नेम कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद टैग के नाम के बाद कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इस टैग की कोई खसूसियात आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो कि उसको मजीद उसकी वजाहत करने के लिए, उसको कोई स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहां से किताब से आप देख सकते हैं HTML टैग्स की खसूसियात में क्या वो कह रहा है जी, कहता है जी टैग्स की खसूसियात को उनके एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। एट्रीब्यूट इंग्लिश में खसूसियात, प्रॉपर्टीज का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, एट्रीब्यूट का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। ये किसी भी टैग के मुतल्लिक मालूमात फ्राहम करते हैं, तफसीलात फ्राहम करते हैं, हर खासियत को एक मुनासिब कीमत दी जाती है, ठीक है। आमतौर पर एक टैग के एट्रीब्यूट को मंदरजा झैल तरीके से लिखा जाता है। पहले ये देखें, लेस देन के साइन के बाद टैग का नाम आता है, ठीक है जी। उसके बाद एट्रीब्यूट 1 आ गया, कोई भी उसकी वैल्यू आ गई, एट्रीब्यूट 2 आ गया, उसकी वैल्यू आ गई, इस तरह से चलता रहता है। मिसाल के तौर पे कहता है जी पैराग्राफ पी टैग लगाया, अलाइन कर दिया सेंटर। अब हम यहां पे पैराग्राफ टैग का बार बार जिक्र आ रहा है, हम यहां पे एक पैराग्राफ टैग बना ही लेते हैं। ये मैंने पैराग्राफ टैग को स्टार्ट किया, ये मैंने पैराग्राफ टैग को एंड कर दिया, एंड टैग लगा दिया। यहां पे मैं कोई पैराग्राफ के लिए कोई टेक्स्ट लिखूंगा, वी आर स्टडीइंग क्लास 9th चैप्टर 5, द नेम of chapter is designing websites, ठीक है जी। तो इसको इस दो सेंटेंसेस को मैं क्या करता हूं, मैं मजीद कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमारे पास जरा पैराग्राफ भरा भरा हमें नजर आए। सेव किया मैंने इसको, अब इधर अपने वेब ब्राउजर पे आऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करने के लिए F5 कंट्रोल F5 कंट्रोल +R, ये चीजें इस्तेमाल होती है। ये देखें नीचे पैराग्राफ आ गया, वी आर स्टडीइंग क्लास 9th चैप्टर 5, द नेम ऑफ चैप्टर इज डिजाइनिंग वेबसाइट एंड सो ऑन, चल रहा है। अब ये देखें, ये यहां से बाईं तरफ से एक तरतीब में टेक्स्ट आ रहा है, दाईं तरफ से तरतीब में नहीं है, ठीक है जी। इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइन। अलाइन कहते हैं उसकी सीध, उसकी तरतीब बाईं और दाईं तरफ से, दोनों से। तो लेफ्ट अलाइन सिर्फ एक तरफ को अलाइन करता है। वैसे अगर आप कोई यहां पे प्रॉपर्टी यूज ना करें तो वो लेफ्ट अलाइन उसको लेफ्ट साइड पे सिर्फ कर रहा होता है। अब यहां पे मैं एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूं। एट्रीब्यूट में आपको बता दिया, लेस देन के साइन के बाद जो पहला वर्ड आता है वो एक सिंगल लेटर भी हो सकता है, जैसे पैराग्राफ में भी सिंगल लेटर है। पहले लेटर या वर्ड के बाद स्पेस के बाद आप कोई एट्रीब्यूट बताते हैं। अलाइन मैंने किया, अलाइन की मुख्तलिफ कीमतें हो सकती हैं, मुख्तलिफ कीमतें हो सकती हैं। अलाइन मैंने किया सेंटर, ठीक है जी। अब सेंटर अलाइन से क्या होगा, वो टेक्स्ट पेज के दरमियान में शो करेगा, ठीक है जी। ये देखें सेंटर में आ गया।
पहले वो लेफ्ट लाइन था, अब वो सेंटर लाइन, सेंटर में आ गया। फिर इसमें एक जो बेहतरीन तरीका है वो है जस्टिफाइड का, जस्टिफाई। ठीक है जी, जस्टिफाई बेहतरीन तरीका है अलाइनमेंट का। क्या, लेफ्ट साइड से भी टेक्स्ट आपका ये देखें एक तरतीब से नजर आ रहा है आपको, और राइट साइड से भी एक तरतीब से नजर आ रहा है। ये खूबसूरती इससे पैदा हो जाती है। आप अगर कोई भी अच्छी किताब देखें वो भी जस्टिफाइड होती है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, सिवाय आखिरी लाइन के। ठीक है, मतलब अगर आपका ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए, मैं टेक्स्ट को बढ़ाता हूं, मैं टेक्स्ट को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, नया लिखने की बजाय मैं इसी को टेक्स्ट को कॉपी करता हूं। और कॉपी करने के लिए पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, शिफ्ट की के साथ एरो कीज, जो तीर के निशान वाली कीज होती हैं, बटन होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करते हो। फिर कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाते हो, टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाता है। फिर जहां पे पेस्ट करना हो वहां पर आप Ctrl+V दबाते हो, टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाता है। अब मैं इसको सेव करके जब अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा पैराग्राफ बड़ा बड़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि उसमें टेक्स्ट मैंने इजाफा कर दिया है। ठीक है जी, अब ये देखें ये दोनों साइड से जस्टिफाइड है। अगर मैं इसको जस्टिफाइड ना करूं, इसकी जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी अलाइन वाली, वो प्रॉपर्टी, वो अगर खसूसियत मैं इसमें से खत्म कर दूं, इसको दोबारा सेव करूं और इसको रिफ्रेश करूं, तो देखें ये राइट साइड से तो जस्टिफाइड है, राइट साइड से उसकी तरतीब सही नहीं है। ठीक है, जो कि इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो इसमें बहरहाल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आती हैं, अलाइनमेंट की भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो अलाइनमेंट की सबसे बेहतरीन जो हालत है, बेहतरीन उसकी वैल्यू है, वह जस्टिफाई। आगे चलते हैं हम। अच्छा, मंदरजा वाला टैग ये जाहिर करता है कि पैराग्राफ को पेज के दरमियान में जाहिर किया जाए। अलाइन की प्रॉपर्टी जब दी थी सेंटर, तो उसने दरमियान में जाहिर किया था। हमने सेंटर भी करके देख लिया, हमने जस्टिफाई भी करके देख लिया। फिर एक और भी इसकी जस्टिफाई की, इसकी अलाइन की एक और भी वैल्यू है, राइट। राइट, ठीक है, राइट क्या करेगा, दाईं तरफ से उसको अलाइन कर देगा। ठीक है जी, लेफ्ट साइड से अलाइन नहीं किया उसने, दाईं तरफ से उसने एक सीधा पैराग्राफ को एक तरतीब में ले आया। तो बेहतरीन जो सूरत हाल है, हालांकि तीनों चारों सारी वैल्यूज ही इस्तेमाल होती हैं, हर एक के इस्तेमाल की खास कोई एक सिचुएशन बन जाती है, लेकिन जस्टिफाई नॉर्मली ये बेहतरीन सिचुएशन होती है। वेब पेज को अगर आप रिफ्रेश करते हो, जस्टिफाई अगर आप इसको करते हो, दोनों साइड से तरतीब में आ गया आपका पैराग्राफ। चलें जी, आगे चलते हैं। वेब पेज के अहम हिस्से, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं। वैसे एक है HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग से शुरू होता है और HTML टैग पर ख़त्म होता है। HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग से शुरू होकर HTML टैग पे ख़त्म होगा, ये टैग सबसे ऊपर होता है। एक HTML डॉक्यूमेंट बुनियादी तौर पर दो टैग्स पर, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। टैग्स की बजाय हिस्से कह सकते हैं आप। दो उसके मेन पोर्शन होते हैं या दो मेन टैग्स होते हैं। कौन कौन से, एक है हेड सेक्शन, एक है बॉडी सेक्शन। उसने साथ किताब में ये एक तस्वीर बना के भी आपको इसका दिखा दिया। ये आपका HTML आ गया, हेड सेक्शन में सिर्फ एक टाइटल पेज है और बॉडी सेक्शन में सारा जो है वो बॉडी आ रही है। ठीक है जी, इन फंक्शंस की वजाहत तस्वीर 5.5 में की गई है और इनकी वजाहत मंदरजा झैल है। अच्छा, वो उसने तस्वीर भी दिखा दी, आगे फिर इसकी मजीद डिटेल भी आएगी। हेड सेक्शन, ये सेक्शन आमतौर पर वेब पेज के टाइटल, स्टाइल और डॉक्यूमेंट के मुतालिक मालूमात देता है। अभी हमने टाइटल तो इसका पढ़ लिया था कल वाले लेक्चर में। टाइटल हमने, आपको याद है, टाइटल हमने दिया था, अगर आप कोड पे देखें, टाइटल पे जाएं, कोट रंजीत क्लास 9, मैंने इसका टाइटल दिया था। ठीक है, टाइटल के अलावा हेड सेक्शन में वेब पेज को स्टाइल वगैरह भी किया जा सकता है। खास किस्म का अगर आपने स्टाइल करना है तो HTML लैंग्वेज के अलावा और लैंग्वेजेस भी हैं। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो हम
हेड सेक्शन में लिखते हैं सारा स्टाइल कोड, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, CSS आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ना, जैसे पैराग्राफ टैग में मैंने अलाइन की प्रॉपर्टी यूज की, ये भी किसी हद तक आपके वेब पेज को स्टाइल कर देता है। जो अभी जदीद जो स्टैंडर्ड है, जो उसके मुताबिक आपने HTML को इस्तेमाल करना होता है सिर्फ कंटेंट लगाने के लिए, डाटा लगाने के लिए, उसका स्टाइल आप CSS के साथ करते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड रिकमेंडेड यही है। लेकिन HTML में भी बहरहाल प्रॉपर्टीज खसूसियात मौजूद हैं जो कि आपके टेक्स्ट को, डाटा को स्टाइल वगैरह देने के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। हेड सेक्शन कह रहा है जी इसमें टाइटल, स्टाइल और डॉक्यूमेंट के मुतालिक मालूमात आती हैं। ये सेक्शन टैग हेड के साथ शुरू होता है और हेड टैग पर इख्तिताम होता है। अब आपको ये तो बात पता चल गई है कि इख्तिताम वाला जो टैग है उसमें ये देखें फॉरवर्ड स्लैश आता है, टैग के नाम से पहले फॉरवर्ड स्लैश आता है। किसी भी वेब पेज का टाइटल जाहिर करने के लिए हेड टैग के अंदर दूसरा टैग टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तस्वीर 5/5 में वेब पेज का टाइटल सेट किया गया, हमने भी सेट कर लिया हुआ है कोट रंजीत क्लास 9 के नाम से, ठीक है जी। ओके, आगे चलें। जो कि टैग्स टाइटल और टाइटल के अंदर लिखा गया, टाइटल स्टार्टिंग टैग और टाइटल एंडिंग टैग। स्टार्टिंग और एंडिंग का फर्क आपको मैंने बताया हुआ है। आगे बॉडी सेक्शन आ गई। बॉडी सेक्शन में दर हकीकत एक वेब पेज का असल मवाद होता है। कोई तहरीर आ गई, कोई तस्वीर आ गई, टेबल आ गए, लिस्टें आ गई, सारा कुछ असल मवाद बॉडी में आता है जो कि इस पेज पर जाने वाला सारिफ देख सकता है। किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो हम उस वक्त सारिफ होते हैं, यूजर होते हैं, तो यूजर उस मवाद को देख सकता है। यह टैग बॉडी से शुरू होता है और बॉडी पर इख्तिताम होता है। एक वेब पेज बनाएं जिसका टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान हो और उसको pakistan.html के नाम से महफूज करें। अब उसने ये एक हमें सरगर्मी दे दी है एक्टिविटी 5.1, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी फाइल को सेव करता हूं एक्टिविटी 5.1 के नाम से। सेव करने के लिए कमांड आप शॉर्टकट की Alt+F+A इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+F+A। अदरवाइज क्या तरीका है, आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ये सेव एज की कमांड भी आप यहाँ पे Ctrl+Shift+S, एक और शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, Ctrl+Shift+S भी इस्तेमाल होती है, Ctrl+Shift+S, ठीक है, और Alt+F+A भी इस्तेमाल होती है। आप कोई भी जो है वो कमांड इस्तेमाल करते इसको सेव एज करें। और इसको सेव एज कैसे करेंगे जी, हम किस नाम से करेंगे, एक्टिविटी 5.1, ठीक है। और इसको हमने सेव करना है ऑल फाइल्स 5.1.html। जब आप इसको सेव पे क्लिक करोगे तो आप अपने फोल्डर पे जाके अगर देखो तो वहां पे एक और फाइल सेव हो चुकी होगी, एक्टिविटी 5.1। लेकिन चूंकि एक्टिविटी 5.1 को हमने भी चेंज कुछ किया नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, तो वो सारा कुछ पुराने वाला ही सफा दिखा रहा होगा। लेकिन मैं इसमें तब्दीली कर लेता हूं जो उसने किताब वाले ने कहा है। कहता जी वेब पेज बनाएं जिसका टाइटल रखें इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और उसको pakistan.html से महफूज करें। वैसे महफूज मैंने एक्टिविटी 5.1 के नाम से कर लिया है, एक्टिविटी 5.1 के नाम से महफूज कर लिया, वो तो चलो ठीक है। अब इसका टाइटल हमने देना है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। तो टाइटल में टैग पे जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। बाकी सारा कुछ अभी उसने कुछ बताया नहीं, तो बॉडी टैग को मैं यहां से सारा कुछ खत्म कर देता हूं, ठीक है। इसको सेव करता हूं और जब मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा तो आप देखें ये एक आपको पेज नजर आएगा जिसका सिर्फ टाइटल दिया गया होगा और टाइटल पे भी
ये देखें इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसका बॉडी सेक्शन में हमने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये अब एक और हम काम कर लेते हैं, इसको हम यहां से जाके रीनेम कर देते हैं, बल्कि फाइल हमें क्लोज भी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 5.1 को मैं क्लोज कर रहा हूं। यहां से हम एक्टिविटी 5.1 वाले पेज को वैसे जो किताब वाले ने कहा था उसके अकॉर्डिंग मैं इसका नाम रख देता हूं, पाकिस्तान इन्फो। उसने यही कहा था पाकिस्तान HTML, वो हमने लिख लिया हुआ है, पाकिस्तान HTML आगे लिखा हुआ है। चलो, ताकि चलो याद दहानी भी रहे, शायद आगे फिर कुछ और एक्टिविटी भी इसके मुतल्लिक़ आए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। अल्लाह।